ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि में हर दिन, हर क्षण, हर पल बहुत महत्वपूर्ण होता है माँ की आराधना के लिए। हम प्रतिपदा तिथि से लेकर और नौमी तिथि तक माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। कुछ भक्त माँ की चौकी लगाकर कलश की स्थापना करके अखंड दीपक भी प्रज्वलित करते हैं और कुछ भक्त प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित करते हैं। सुबह शाम अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो वो ऐसा भी करते हैं। किसी भी प्रकार से हर भक्त अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, अपने समय के अनुसार माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि माँ हमारी सभी कष्टों को दूर करे, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। लेकिन शास्त्रों के अनुसार विशेष रूप से जो कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि मानी गई है, शुभ फल देने वाली जो तिथि मानी गई है, वो अष्टमी और नौमी की तिथि है। अष्टमी और नौमी की तिथि शास्त्रों के अनुसार विशेष फल देने वाली तिथि मानी गई है। किसी भी कामना से आप अष्टमी और नौमी पर माँ भगवती की आराधना करते हैं, कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो माँ भगवती की कृपा बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो जाती है। और ये बातें मैं स्वयं अपने मुख से नहीं कह रही हूँ। मार्कंडेय पुराण में स्वयं भगवती दुर्गा ने कहा है कि जो भी भक्त अष्टमी और नौमी पर मेरी पूजा करता है, मेरे मंत्र जप करता है, मेरे पाठ करता है, उसके सब दुख, सब कष्ट मैं हर लेती हूँ और समस्त प्रकार की उसकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण करती हूँ। समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति उस भक्त को हो जाती है जो अष्टमी और नौमी पर मेरी विशेष आराधना करते हैं। इसी प्रकार से कालिका पुराण में भी कहा गया है कि अष्टमी और नौमी के दिन भगवती दुर्गा की पूजा से राजसूय यज्ञ के समान पुण्यफल की प्राप्ति होती है। धन, पुत्र, पौत्र आदि यश, मान, सम्मान की प्राप्ति होती है। मतलब अष्टमी और नौमी पर अगर माँ भगवती दुर्गा की आराधना विशेष रूप से की जाए, कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाती है आज के दिन भगवती की आराधना से। तो आज के दिन हमें माँ दुर्गा की आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। अगर आप नवरात्रि में 9 दिन के व्रत करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। फिर भी आज आपको विशेष पूजा करनी है। और जो लोग नवरात्रि में पूरे 9 दिन के व्रत नहीं करते हैं, पहले और आखिरी का व्रत करते हैं, या फिर बिल्कुल भी व्रत नहीं कर पाते हैं, किसी भी वजह से आप नवरात्रि में व्रत धारण नहीं कर पाए, या फिर आपने अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं किया, किसी प्रकार से कलश की स्थापना भी नहीं की, तब भी अगर अष्टमी और नौमी पर इन उपायों को करते हैं, निश्चित ही भगवती की कृपा आपको प्राप्त होती है। और जिस भी कामना से आप माँ की पूजा आराधना करेंगे, वो आपकी कामना अवश्य ही माँ पूर्ण करती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अष्टमी और नौमी के दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य जो हमें ज़रूर करने चाहिए। तो 9 ऐसे विशेष कार्यों के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि ज़रूर हमें करना चाहिए अगर संभव हो तो। क्योंकि अगर हम अष्टमी और नौमी पर माँ भगवती की विशेष आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, इन उपायों को करते हैं, निश्चित ही हमारी जो भी कामना हो भगवती दुर्गा उसे अवश्य पूर्ण करती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। बात करते हैं कि नवरात्रि में पहला कौन सा ज़रूरी काम है जो हमें ज़रूर करना है। अष्टमी या नौमी, दोनों में से किसी भी दिन आप कर लीजिए और इन उपायों को आप दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। तो आप अष्टमी को करें या नौमी को करें, अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दिन करके आप माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं पहले उपाय के बारे में। दोस्तों, हम घर में पूजा कर रहे हैं, प्रतिदिन आराधना कर रहे हैं, लेकिन नवरात्रि में अष्टमी या नौमी के दिन हमें भगवती दुर्गा के मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। मंदिर में जब हम माँ का दर्शन करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है और बहुत ही शीघ्र हमारी कामना पूर्ण होती है। तो जब आप मंदिर जाएं, माँ की पूजा की सामग्री भी ज़रूर लेकर जाएं। वहाँ पर धूप दीप प्रज्वलित करके विधिवत माँ की आराधना कीजिए, मंत्र जप कीजिए। जिस भी मंत्र का आप जाप करना चाहते हैं, थोड़े समय मंत्र जप कीजिए। और इसके साथ ही अगर आप चाहें तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मंदिर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर आपके पास समय है तो किसी भी एक अध्याय का पाठ आप दुर्गा मंदिर में जाकर ज़रूर कर लीजिए। नहीं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी आप करें तो माँ की कृपा प्राप्त होती है। और मंदिर में आपको सुहाग की सामग्री आपको अर्पित करनी है। आज घर में आपने सुहाग की सामग्री अर्पित की होगी, लेकिन दुर्गा मंदिर में जाकर जब हम सुहाग की सामग्री माँ भगवती के सामने अर्पित करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की जो परेशानियां होती हैं जीवन की, वो दूर हो जाती हैं माँ को जब हम सौभाग्य की चीज़ें अर्पित करते हैं।
तो अगर आप चाहें तो 16 श्रृंगार की सामग्री लेकर जाएं, या फिर आप 5 सुहाग की सामग्री जरूर लेकर जाएं, जिसमें चुन्नी जरूर होनी चाहिए, लाल चूड़ियाँ, सिंदूर जरूर होना चाहिए, और इसके साथ ही बिंदी रख लीजिए, और चाहे तो आप महावर रख सकते हैं। तो कम से कम 5 सामग्री आप माँ को अर्पित करें। उसके बाद आप माँ से प्रार्थना करें, आपके मन की जो भी कामना हो भगवती से प्रार्थना करके कहें कि हे माँ, मेरी हर मनोकामना पूर्ण करो, और मेरे सभी प्रकार की जो गलतियाँ हैं, जो भी जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म हैं, उन सबको दूर करके और मेरी विपत्ति, मेरी दुख दरिद्रता को दूर कीजिए। तो इस प्रकार से जब हम माँ की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, बहुत ही शीघ्र भगवती की कृपा हमें प्राप्त होती है। और जो भी हमसे जाने अनजाने में कोई गलती भी नवरात्रि के दौरान हो जाती है तो उसे भी माँ क्षमा कर देती हैं। अगला जो उपाय है, दूसरा उपाय जो आपको ज़रूर करना है, माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। अच्छा, मंदिर नहीं जा सकते तो आप घर में ही कर लीजिए, लेकिन मंदिर जाना बहुत श्रेष्ठ होता है। तो अगर आप जा सके तो हमारे जीवन में शुभता की प्राप्ति होती है, धन में वृद्धि होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन अगर आपके पास कमल का पुष्प उपलब्ध ना हो तो क्या करें? तो आपको करना है कि पान का एक पत्ता लेना है, जो कि बिल्कुल भी खंडित ना हो, साफ सुथरा शुद्ध पत्ता होना चाहिए। उसके ऊपर आप लौंग रखें, एक सुपारी रख लीजिए, एक गुलाब या गुड़हल का पुष्प रख लीजिए। 2 लौंग रखना है, एक सुपारी, एक गुलाब या गुड़हल, मतलब कोई भी लाल पुष्प रख लें, और एक सिक्का रख लीजिए, 2 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये का कोई भी सिक्का चलेगा। पान के पत्ते पर रखकर माँ को अर्पित कीजिए। जब हम पूजा कर रहे हैं माँ की, और उसके बाद अपने मन की कामना, कुछ भी आपके मन में जो इच्छा हो, चाहे आप धन के लिए परेशान हो, संतान के लिए परेशान हो, विवाह के लिए परेशान हो, अपने मन चाहे जीवन साथी के लिए परेशान हो, या फिर कर्ज से मुक्ति के लिए परेशान हो, कोई भी आपकी विशेष कामना हो सकती है, कोई भी आपकी ऐसी समस्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है जिसके लिए आप माँ की आराधना करते हैं, तो अगर आप हाथ में पान का पत्ता लेकर और इस प्रकार से सारी सामग्री पान के पत्ते पर रखकर माँ से प्रार्थना करते हैं अपनी समस्या को दूर करने के लिए और अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए, तो बहुत ही शीघ्र भगवती आपकी कामना पूर्ण करती है। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है, जो ज़रूरी काम है, उपाय नहीं मैं कह रही हूँ इसको, ये ज़रूरी कार्य है जो हमें भगवती के पूजा में ज़रूर करना चाहिए, ताकि माँ दुर्गा की कृपा वर्ष पर्यंत हमारे ऊपर बनी रहे। माँ के मंदिर में लाल झंडा अर्पित करना चाहिए। लाल त्रिकोण झंडा माँ भगवती के मंदिर में अगर आप अर्पित करते हैं तो जीवन में यश की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। सरकारी नौकरी की अगर आपको ज़रूरत है, मतलब सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयासरत हैं, माँ के मंदिर में लाल झंडा अर्पित कीजिए, और इसके साथ ही वंश की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। तो किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में है, मान सम्मान की प्राप्ति चाहते हैं, यश की प्राप्ति आपको नहीं होती है। कहते हैं कई लोग कि वो कार्य सबके लिए करते हैं लेकिन उनको क्रेडिट नहीं मिलता है, उनके किए गए शुभ कार्यों के क्रेडिट भी कोई और ले जाते हैं। तो इसके लिए माँ भगवती के मंदिर में लाल झंडा अर्पित कीजिए। नौकरी में अगर परेशानी आ रही है, व्यापार में परेशानी आ रही है, तो इस उपाय को करके देखिए। ये एक उपाय समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय होता है। तो आप अगर भगवती के मंदिर में लाल झंडा अर्पित कर दीजिए, इतने मात्र से ही आपके जीवन की परेशानियां दूर होकर आपकी कामना पूर्ण होती है। अगला जो उपाय है जो आपको जरूर करना है, चौथा कार्य, 9 दीपक अपने घर में प्रज्वलित करने हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तब, अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जाकर प्रज्वलित कीजिए। 9 शुद्ध घी के दीपक, या शुद्ध घी ना हो तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। 9 दीपक मिट्टी के ले लीजिए, चाहे तो आटे के दीपक बना लीजिए और मंदिर चले जाइए, या फिर घर में ही, अगर घर में जलाते हैं तो एक थाली ले लीजिए बड़ी सी, और वो 9 दीपक उसी थाली में रखकर उसमें घी तेल भरकर और रख दीजिए। सभी दीपक याद रखिए, या तो आप सिर्फ घी के दीपक जलाएंगे या सिर्फ तिल तेल के दीपक जलाएंगे, मतलब कोई एक ही चीज़ प्रयोग कीजिए सभी दीपक प्रज्वलित करने के लिए। और इसके साथ ही 9 पान के पत्ते लेने हैं आपको, सब पर आपको गुलाब का फूल रखना है, सब पर एक एक गुलाब का फूल रख दीजिए और माँ के सामने वो अर्पित कीजिए। जब आप दीपक और इस तरीके से पान के पत्ते पर गुलाब का पुष्प रखकर माँ को अर्पित करते हैं तो आप विश्वास करें, आपके मन में चाहे जो भी कामना होगी भगवती उसे अवश्य पूर्ण करती हैं। तो कोई भी आपकी विशेष कामना हो उसे पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना कीजिए, या फिर माँ की कृपा सदैव हमारे ऊपर बरसती रहे इसके लिए प्रार्थना कीजिए कि किसी भी प्रकार की हमसे गलती हो गई हो जाने अनजाने, उसे क्षमा करके माँ भगवती दुर्गा की कृपा वर्ष पर्यंत, जीवन पर्यंत हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना करते हुए ये 9 दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। अच्छा, दीपक में बार बार घी नहीं डालना है, एक बार में जितना घी आपने डाला या तेल डाला बस उतना डाल के छोड़ दीजिए, फिर वो अपने आप जितनी देर भी जले उसे जलने दीजिए, खुद से बुझाना नहीं है और अधिक तेल घी डालकर बार बार जलाने की भी आवश्यकता नहीं है। 5वां कार्य जो आपको ज़रूर करना है, घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दीपक प्रज्वलित कीजिए। शुद्ध घी या तिल का तेल जो भी आपके पास उपलब्ध हो, वैसे शुद्ध घी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और ये कार्य आपको अष्टमी या नवमी की रात में 10 बजे के बाद करना है। मतलब जब सब घर में सोने की तरफ हो जाते हैं, घर थोड़ा शांत हो जाता है, उस समय आपको घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक के नीचे थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियाँ रख दीजिए या फिर थोड़े से अक्षत रख दीजिए। खाली दीपक कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसके लिए आप या तो थोड़े से पुष्प रख दीजिए या फिर उस दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत रख दीजिए, जो कि खंडित न हो चावल, ऐसे चावल होने चाहिए। इतना भर कर दीजिए। ये समझिए, मन में अपने धारणा ये रखिए कि माँ भगवती लक्ष्मी आपके घर में आ रही हैं और आप उनके स्वागत की तैयारी कर रही हैं। अगर आप इस उपाय को नवरात्रि में अष्टमी या नवमी पर कर लेते हैं तो दिवाली से पहले ही आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। ज़रूर हमें नवरात्रि में रात के समय अष्टमी या नवमी पर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए माँ के स्वागत के लिए। दोस्तों, अगला जो कार्य है, ज़रूरी कार्य जो आपको करना है, संतान प्राप्ति की आपको कामना हो या धन प्राप्ति की कामना हो या मन चाहे जीवन साथी की कामना हो, किसी भी कामना से आप ये उपाय कर सकते हैं। पानी वाला नारियल लेना है आपको, उसके ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है रोली से। एक चुन्नी लपेट दीजिए, उसके ऊपर लाल चुन्नी या फिर कलावा लपेट सकते हैं और ये नारियल ले जाकर माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में अर्पित करना है। याद रखिए, ये मंदिर में ही करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। मंदिर में अर्पित कीजिए माँ के सामने, और माँ के सामने पान के पत्ते पर एक सुपारी और एक सिक्का रख दीजिए और माँ से कहिए कि हे माँ भगवती, मेरे जीवन में जो भी परेशानियाँ हो उसे शीघ्र ही दूर करें, और जो भी आपकी कोई विशेष कामना हो, जिस भी कामना से आप माँ की आराधना कर रहे हैं, वो कामना माँ भगवती से कहिए और उसके बाद माँ के मंत्रों का जप कर लीजिए थोड़े समय और घर आ जाइए। ये उपाय माँ की कृपा दिलाने वाला बहुत ही श्रेष्ठ उपाय माना जाता है और किसी भी कामना से ये उपाय करते हैं तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। विशेषकर जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं हो रही हो, उनको अष्टमी या नवमी पर या अष्टमी तिथि पर नारियल माँ के मंदिर में ज़रूर चढ़ाना चाहिए, पानी वाला नारियल। इस उपाय को ज़रूर करें अगर आपकी संतान प्राप्ति में कोई बाधा है तो। अगला जो ज़रूरी कार्य है जो आपको नवरात्रि में ज़रूर करना चाहिए अष्टमी या नवमी तिथि पर, हनुमान मंदिर में मीठे पान का बीड़ा चढ़ाना है। तो हनुमान जी के लिए कुछ भोग प्रसाद के लिए भी आप लेकर जाएं, जैसे कि आप बूंदी के लड्डू लेकर जा सकते हैं या फिर गुड़ लेकर जा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। कुछ मीठा हनुमान जी को अर्पित करें। वहाँ पर आप चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें या शुद्ध घी के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद मीठे पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करके अपने मन की कामना कहिए। इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। देखिए, कर्ज से मुक्ति हमें तभी होती है जब धन की प्राप्ति होगी। तो ये जो उपाय है धनदायक उपाय है, धनदायक प्रयोग है ये। अगर आप धन की कामना रखते हैं, चाहते हैं कि हमेशा माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, लक्ष्मी जी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें, तो हनुमान मंदिर में नवरात्रि में अष्टमी या नवमी पर पान का बीड़ा अर्पित करके भोग उन्हें लगाएं और जो प्रसाद आप वहाँ पर भगवान को अर्पित कर रहे हैं, हनुमान जी को, वो प्रसाद आप आसपास जो भी लोग हों, वहाँ भक्त हों, उनको आप वितरित कर दीजिए। कुछ प्रसाद आप अपने घर में भी जरूर लेकर आएं, जिसे आप परिवार सहित ग्रहण कीजिए। अगला जो ज़रूरी कार्य है जो हर सुहागन स्त्री को ज़रूर करना है, माँ को अपने घर में ही अर्पित कीजिए। ये माँ को सुहाग की सामग्री अर्पित कीजिए घर के मंदिर में, और इसके साथ ही एक चांदी की पायल और बिछुआ ज़रूर अर्पित कीजिए। पायल या बिछुआ जो भी आपके पास सामर्थ्य हो ज़रूर अर्पित करें माँ को। और पूजा के बाद, जैसे कि नवरात्रि में हम अष्टमी और नवमी पर विशेष पूजा कर रहे हैं, तो कलश विसर्जन के बाद आप, मतलब दशमी तिथि के बाद, आप स्वयं इसे माँ का आशीर्वाद मानकर खुद पहन सकते हैं, क्योंकि इसको अगर आप धारण करते हैं तो माँ भगवती दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी की भी अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब हम चांदी की पायल माँ को अर्पित करने के बाद धारण करते हैं तो वो हमारे सौभाग्य का प्रतीक बन जाता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति चाहती हैं तो महिलाओं को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए अष्टमी या नवमी तिथि पर। अगला जो ज़रूरी कार्य है जो हमें ज़रूर करना है, माँ भगवती की अगर कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि पर शहद की शीशी अर्पित कीजिए, इत्र की शीशी अर्पित कीजिए। माँ के सामने शहद और इत्र की शीशी अर्पित कीजिए। अपने घर के मंदिर में ही कर सकते हैं ये। और जब हम पूजा पूर्ण कर लेते हैं तो प्रसाद स्वरूप में आप परिवार के सभी सदस्य इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पति पत्नी के रिश्ते अगर खराब हों, किसी भी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में नहीं बन रही है, कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, इतनी खराब स्थिति आ गई है कि तलाक तक की नौबत आ गई है, या एक साथ रहने की स्थिति नहीं बन पा रही है, इतने रिश्ते खराब हो चुके हैं,
तब भी अगर आप इस उपाय को अष्टमी और नवमी पर करते हैं, शहद की शीशी और इत्र अर्पित करते हैं, उसके बाद अपने पति को थोड़ा सा जरूर दीजिए प्रसाद स्वरूप में। हो सके तो प्रतिदिन थोड़ी सी शहद में से एक गिलास में डालकर पानी में उनको दीजिए। इतना करने से पति के पत्नी के रिश्ते बेहतर होने लग जाते हैं। और इत्र की शीशी जो आपने अर्पित की है वो भी पति पत्नी दोनों प्रयोग कीजिए। मतलब शहद में से आप परिवार के किसी भी सदस्य को दे सकती हैं, इत्र में से भी आप परिवार के किसी सदस्य को दे सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम व्यवहार बना रहता है, प्रेम व्यवहार और सद्भावना आती है। परिवार के सभी सदस्य आपस में एक दूसरे की बातों से सहमत हो तो माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हमारे घर में होता है। परिवार में कलह क्लेश ना हो तो माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे घर में वास करती हैं। तो ये उपाय घर में प्रेम को बढ़ाने वाला है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम को बढ़ाने वाला है। परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट करके रखने के लिए शहद की शीशी अर्पित करें, इत्र की शीशी अर्पित करें और घर में परिवार के सभी सदस्य इसका प्रयोग कीजिए। दोस्तों, नवरात्रि में अष्टमी या नवमी पर अगर आपने ये उपाय कर लिए, अगर पूरे उपाय आपने कर लिए तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। नहीं तो जितने भी आपसे संभव हो इन उपायों को करें, क्योंकि ये बहुत ही शुभ फल देने वाले